अस्सलामुअलैकुम। आज हम टोयोटा प्रियस 2014 का रिव्यू करेंगे। बहुत सारे रिव्यू मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी, बाकी फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिहाज से भी, लेकिन मैं ये एज अ गाइड टू पाकिस्तान बनाना चाहूँगा, पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से। मेरे पास SLED प्रियस मौजूद है। इसके अंदर 3 से 4 वर्जन आते हैं। मैं आपको उस पर अभी थोड़ा सा ब्रीफ़ करता हूँ। सबसे जो बेसिक वर्जन होता है वो L होता है। उसके अंदर रियर वाइपर भी नहीं होता है। उसके ऊपर S होता है। एस के साथ एस टूरिंग होता है, जिसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, 17 इंचेस अलॉय रिम्स और ये एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प के बजाय 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प होते हैं हाई बीम के अलावा। अब इसके अंदर जो SLED एडिशन है उसके अंदर फॉग लैम्प्स, क्रूज़ कंट्रोल और 8 एयर बैग्स आते हैं। मेरे साथ पर्ल कलर अभी मौजूद है, पर्ल वाइट कलर है ये 2014 मॉडल का। मैं सबसे पहले आपको इसकी हेडलाइट से बिगिन करते हैं क्योंकि SLED एडिशन है। हम वॉक इन करते हैं। इसकी हेडलाइट्स के कई फीचर्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे इंटीरियर की दफ़ा, लेकिन एक्सटीरियर में ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कि इसे SLED एडिशन क्यों कहते हैं। जी जनाब, ये वजह है कि इस गाड़ी को SLED एडिशन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी की लाइट्स हैं, साथ फॉग लैम्प्स भी हैं आप ऑन करना चाहें तो। अब इसका एक ब्रीफ ओवरलुक करते हैं। मेरे साथ जो गाड़ी मौजूद है वो इस लिहाज से थोड़ी रेयर है क्योंकि इसके अंदर बेज इंटीरियर आता है। बेज इंटीरियर वाली गाड़ी कहीं 10-12 गाड़ियों में से एक होती है, वरना आप देखिएगा कि जिस कलर का डैशबोर्ड है उसी की सीटें होती हैं। ये जेन्युइन कंपनी की तरफ से बेज इंटीरियर आता है। इसके साथ ये क्लियर करना चाहूँगा, मार्केट पे, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग इन्हें एलॉय व्हील्स के नाम से कहते हैं। ये एलॉय व्हील्स नहीं हैं, ये व्हील कैप्स हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहले राउंड कर लें। ये 14 मॉडल है। 14 मॉडल की निशानी ये है कि ये जैसा स्ट्राइप में लाइट है। 2014 मॉडल हो गया। ये जो मैंने बात की अभी एलॉय रिम्स की कि ये एलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कैप्स है। ये देखें, ये मैंने व्हील कैप्स रखे हुए हैं, ये इसी के ऊपर लगते हैं। ये एलॉयज़ नहीं है, ये व्हील कैप्स हैं। एलॉयज़ सिर्फ टूरिंग वर्जन्स में होते हैं। अभी हम गाड़ी की थोड़ी से अंदर इंटीरियर का करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका बोनट और मैं आपको इसका बूट दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बूट की तरफ चलते हैं। लगेज स्पेस के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं और कंसर्न वाली बात है अगर आप फैमिली कार ले रहे हैं तो। ये इसकी लगेज स्पेस है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। इसके अंदर आसानी से 2 से 3 गोल्फ किट्स रखी जा सकती हैं। इसके अलावा ये हम लॉक्स हैं, इन्हें हमने अनलॉक किया, उस तरफ अनलॉक है। और ये और भी लगेज स्पेस आ जाती है। छोटे डफल बैग्स, शॉपर्स, कैरी बैग्स, स्कूल बैग्स टाइप चीज़ें छोटे इधर आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर वो टायर, स्पेयर टायर, स्टफनी वगैरह किधर है। स्पेयर टायर की कंपार्टमेंट इससे भी नीचे है। इसके अलावा अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे तो इसकी बैटरी है। लेफ़्ट साइड पर थोड़ी सी और स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। इन्होंने हुक्स भी दी हैं, कुछ चीज़ बांधनी हो उस लिहाज से आप देखें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सोच के दिया है। इसके अलावा इसके ऊपर 60-40 स्प्लिट है, मतलब 60% सीट इधर, 40% इधर। ये फोल्ड हो जाती है। आपने सिर्फ ये बटन दबाया और आगे धक्का दिया और ये सीट क्लोज़ हो गई। अब क्योंकि आगे वाली सीट मेरी थोड़ी पीछे है, वो मैं इसको सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने से आगे पुश कर दिया और जो ही थोड़ी सी आगे पुश किया सीट को, ये आप देख सकते हैं रियर सीट नीचे आ गई। हम चाहें तो ये हेड रेस्ट फोल्ड करके साइड पे भी रख सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, ताकि फ्रंट ड्राइवर भी कंफर्टेबली बैठ जाए। इसी तरह दूसरी सीट का ताल्लुक है, बटन दबाएं और पुश कर दें और ये सीट आगे चली जाएंगी। अब इसके अंदर 1 से 2 बंदे, अगर आप कैंपिंग पे हैं, हमारे यहाँ बहुत होते हैं, नारायण का गान गए हैं, होटल नहीं मिला, अकेले लड़के हैं, 1-2 बंदा इसके अंदर, एक बंदा तो लेट सकता है, आसानी से सो भी सकता है उस लिहाज से, लेकिन वो बात नहीं हो रही। ये
ग्लास एक्सटीरियर पे रियर कैमरा है। मैं आपको सही बात बताऊँ, SLED एडिशन है, इसका कैमरा पाकिस्तान आकर लगता है और इसके आगे जो टेप है वो भी पाकिस्तान आकर लगती है। इसके अभी हम इंटीरियर की जानिब चलेंगे, हल्का सा ब्रीफ वॉक अराउंड कर लें। बोनेट में आपको इसका खोल के दिखाता हूँ। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, अभी गाड़ी के ऊपर डस्ट है, कलर उस तरह नहीं उठ रहा है। गाड़ी रियल ग्राउंड में ज़्यादा बेहतर है ऑन ग्राउंड कंडीशन में। ये इसका हुड हो गया, ये इसका ये हमने फिक्स कर दिया। ये हाइब्रिड बैटरी और मोटर, फ्यूज़ बॉक्स, कंप्यूटर, ब्रेक ऑयल है, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल डालने का तरीका, इंजन ऑयल चेक करने की जगह, वॉशर फ्लूइड, स्टीयरिंग फ्लूइड, कूलेंट, ये बेसिक में है। ये आप इसका इंजन बे देख सकते हैं। अनलाइक पाकिस्तान टेपिंग नहीं हुई हुई, उस तरह का कोई सीन नहीं हुआ हुआ, प्रॉपर इन्होंने, जापानीज़ है ऑफ कोर्स, वो तो करेंगे। अब इसका हुड हम नीचे करते हैं। ये जनाब इसका हुड नीचे आ गया। ये हुड गाड़ी बंद होगी। व्हील कप्स को थोड़ा साइड पे कर लिया जाए। अभी हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। गाड़ी को मैं पहले पूरी तरह बंद कर लूँ। ये गाड़ी पूरी तरीके से बंद है। मैं आपको शुरू से दिखाते हैं। मैंने कोई चीज़ खुली छोड़ दी है, ये वजह कि गाड़ी बजर दे रही है। मैं देखता हूँ मैंने क्या चीज़ खुली छोड़ी है। ये देखें, ये डिग्गी मेरी खुली थी तो गाड़ी ने बजर दिया। ये देखें लॉक हो गई है। अब इसका ये रिमोट है, इसके ऊपर 2 बटन्स हैं, लॉक और अनलॉक का। सिंपल है, लॉक किया, अनलॉक किया। और साथ ये पुश बटन है। ये आपने जो ही क्लिक करेंगे, यहाँ से ये की, ये जो राइट साइड पे आप की देख रहे हैं मेरी छोटी फिंगर के साथ, आप इसे पुल आउट कर सकते हैं। इस बटन को आपने दबा दिया और ये की इस तरह बाहर निकल आती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी बैटरी वगैरह हो जाती है। कंपनी के साथ 2 रिमोट्स आते हैं, लेकिन अक्सर इंपोर्ट होते हुए एक गुम जाता है। मेरे पास अभी भी 2 रिमोट मौजूद हैं। इन गाड़ियों के लिए अच्छी इंपोर्ट, अच्छा डीलर और ट्रस्ट वाला देखना बहुत ज़रूरी है बंदा। ये हमने अनलॉक किया। चाहें तो यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं, वरना मैंने पॉकेट में अपना फॉब रख दिया है। अब टच करें और टच पे ये अनलॉक हो गई। अब इसको स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये, आपने पहले बटन दबाया, एसेसरी ऑन होगी। एसेसरी से मुराद स्क्रीन, और पुरानी गाड़ियों में घड़ी वगैरह आती थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन होगी। दूसरी बार दबाया, स्विच ऑन हो गया। अब स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, आपने जो ही मैं ब्रेक पे पाँव रखूँगा, यहाँ एक ग्रीन लाइट आ जाएगी। ब्रेक पे पाँव रखा और ये गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी अभी बिल्कुल स्टार्ट है। प्रियस की सिर्फ जो निशानी है स्टार्ट होने की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अक्सर बिजली पर स्टार्ट होती है, बिजली पर रहती है, ये रेडी का निशान है। जब जब भी ये रेडी का राइट साइड पे सीट बेल्ट के नीचे निशान होगा, मतलब गाड़ी स्टार्ट है। अब हम इसका दूसरा तरीका दिखाऊंगा। बटन दबाया, सिंपल, गाड़ी बंद होगी। डायरेक्ट ब्रेक पे पाँव रखें और बटन दबा दें, गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी ये देखें, मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ और पीछे मेरी सीट स्प्लिट हुई हुई हैं। सीट्स को अनस्प्लिट करने का बहुत आसान तरीका है। आप खोला दरवाज़ा, यहाँ से बस पकड़ के, उप्स, ये हेडरेस्ट थोड़ा सा फंस रहा है, ये हेडरेस्ट नीचे कर दिया और ये आप आगे सारी सीट्स इकट्ठे ही एक बार ऊपर हो गई। ये हेडरेस्ट हम वापस एडजस्ट कर देते हैं। रियर एयर कंडीशनिंग की भी ग्रिल है इसके अंदर। पीछे हम्प नहीं है इस गाड़ी में, फ्लैट फ्लोर है। ये बजर इसलिए दे रही है क्योंकि स्टार्ट गाड़ी से मैं चाबी लेके बाहर निकल गया, जो ही अंदर आया चुप हो गई है। अब सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। इससे पहले शीशों की, ऑल ऑटो शीशे हैं। ऑल ऑटो का मुराद, ये एक बार क्लिक किया सारे नीचे आ गए, एक बार क्लिक किया सारे आ गए। ऑल ऑटो मतलब ऑल 4 मिरर्स, ये हम लेफ़्ट पे करते हैं। एक क्लिक किया, ये मेरा दूसरा हाथ यहाँ है, ये देखें, एक क्लिक किया और ये पूरा शीशा ऊपर आ गया। अब हम
इसके इधर बात करते हैं, ये डिस्प्ले है, इससे वो हेड्स अप डिस्प्ले चेंज होता है। ट्रिप समरी अक्सर जापानीज़ में है, डेट जापान की डेट है ये, गाड़ी का ये वाला डिस्प्ले और ये वाला, साथ ट्रिप आ गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज कुछ भी नहीं, और ओडो कि गाड़ी ओडोमीटर की गाड़ी कितनी चली है 18,215। ये इसके अंदर भी बहुत फ्रॉड होता है, इसके लिए ऑक्शन शीट वेरीफाई करनी पड़ती है देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी जेन्युइन है। ये क्योंकि ख़ुद इंपोर्ट की गई है, ये वजह है कि इस लिहाज से गाड़ी की बाय बहुत बेहतर है। लेफ़्ट पे मीडिया कंट्रोल्स, इंडिकेटर में आप देख सकते हैं ऑटो लाइट भी है। अब दिन के वक्त मैंने ऑटो लाइट ऑन किया है, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेफ़्ट साइड पे ये इसका लाइट सेंसर है। अब गाड़ी को दिखाने के लिए, अब दिन के वक्त मैंने हेडलाइट ऑन की है, ऑटो पे रखी हुई है, गाड़ी की हेडलाइट नहीं ऑन हो रही। अब मैं इस गाड़ी को गाड़ी के साथ एक ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, गाड़ी को लगेगा कि रात हो गई है। ये इसके ऊपर जो ही हाथ रखा मैंने, ये आप देखते हैं हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं। फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं गमलों के ऊपर। अभी मैं जो ही हाथ हटाऊंगा, ये हेडलाइट्स बंद हो गई हैं। इसके अलावा जो डिस्प्ले है उसकी इल्यूमिनेशन भी है। अक्सर DRL के शौकीन जो लड़के हैं वो गाड़ी को हेडलाइट्स ऑन करके अगर चलाते हैं, अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर रहे हैं दिन के वक्त डिस्प्ले ब्राइट रहेगा। अब गाड़ी को पता है कि आपने दिन के वक्त हेडलाइट्स ऑन की हुई है। अगेन वो लाइट सेंसर है, उसके ऊपर मैं हाथ रख रहा हूँ, ये डिस्प्ले देखें डिम हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डिम हो गया। उसके अलावा रात के वक्त एडजस्ट करने के लिए ये डिस्प्ले का है और घड़ी का भी ऑप्शंस है। हम लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। ये इसकी जो नेविगेशन है वो अभी इसके अंदर पाकिस्तानी नेविगेशन फिट की गई है। इसके 8 स्पीकर्स हैं, 6 स्पीकर्स हैं सॉरी, और 8 एयर बैग्स हैं। 1 2 3 4 5th एयर बैग का निशान यहाँ होता है। 5th, इसी तरह दूसरी सीट में 6th, और वो पीछे वाले पैनल पे 7th और दूसरे पैनल पे 8th। ये 8 एयर बैग्स हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अभी हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। लेट्स से हमने इसे ऑटो पे रखा हुआ है। ऑटो का मतलब ऑटो फ़ैन है, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहा है। मैं जो ही इसका बढ़ाऊँगा, इसका फ़ैन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गर्मी कर रहे हैं, तो फ़ैन कम होता जाएगा। और अगर हम ठंड करें, टेम्परेचर कम करें, तो फ़ैन ऑटो पे देखें तेज़ हो रहा है। ये इसकी बात इस बात से समझी जाती है कि जो ही हम खुद से फ़ैन छेड़ते हैं ऑटो की लाइट बंद हो जाती है। उसके अलावा बेसिक ये मोड्स हैं गाड़ी के, हर किसी को मालूम है। हम ऑटो पे छोड़ देते हैं, बेहतर रहता है कंफर्टेबल ड्राइविंग। इसके 3 बटन्स की बात करेंगे। ये इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड है, गाड़ी बिजली पे हो जाती है स्लो एक्सेलरेशन तक, प्रोवाइडेड कि जो आपकी बैटरी है, बैटरी हाफ से ज़्यादा हो। ये आप देखिए, क्योंकि मेरी बैटरी हाफ से ज़्यादा नहीं है, ये वजह है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक पे नहीं हो रही। उसके साथ इकोनॉमी मोड है, गाड़ी रेस कम लेती है, कम रेस लेती है। एसी का भी फ़ैन आप देखें स्लो हो जाता है ऑटो पे, ताकि गाड़ी कम पेट्रोल खाए। और साथ पावर मोड है। ये आपने अभी भी सुना कि फ़ैन तेज़ हो गया पावर पे, और गाड़ी की भी जो परफॉर्मेंस है वो 100% हो जाती है। सारे बटन को बंद करके ऑप्टिमल पे गाड़ी चलाना ज़्यादा बेहतर है। हम इसकी गियर की बात करते हैं। माना कि इसका गियर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ ख़ास बात नहीं। हैंड ब्रेक उसी तरह लेफ़्ट साइड पे नीचे है। फुट ब्रेक कर लें, ये ब्रेक पे पाँव रख के आपने इसे ड्राइव में ले आए। टच है, ये ड्राइव में ले आए, आप गाड़ी ड्राइव करें। अब यही आप टच करते हैं, वापस टच किया, ये गाड़ी रिवर्स में आ गई। रिवर्स कैमरा भी गाड़ी में फिटेड है। पार्किंग में लाने के लिए आपने सिर्फ इसे क्लिक करना है। आपकी स्टोरेज दिखाएं। इधर आप आईडी कार्ड्स, अक्सर एंट्रीज़ होती हैं सेवरल हाउसिंग सोसाइटीज़ की, टोल प्लाजा के कार्ड्स, चीज़ें आप इधर रख सकते हैं। और भी स्पेस है, फ़ोन, वॉलेट, सन ग्लासेस होल्डर, 2 लाइट्स फ्रंट के लिए और बैक के लिए भी
ये वो इंडिविजुअल भी ऑन हो जाती है, इकट्ठे भी हो जाती है। ये दरअसल इन्होंने कप होल्डर्स बनाए हैं, लेकिन मैं आपको एज अ ट्रू प्रियस ओनर बताऊं कि इतने इफेक्टिव नहीं है। आप इसके अंदर स्टोरेज भी कर सकते हैं, लेकिन दरअसल ये कप होल्डर्स हैं। सेंटर कंसोल, क्योंकि जापान में अब इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आते हैं, पहले लाइटर्स आते थे। जापान में सिगरेट पीना इलीगल है। ये आपकी सॉकेट हो गई, साथ ही आपकी ऑक्स केबल है। इसके अलावा आपका डैशबोर्ड, फ्रंट और रियर और कप होल्डर्स। ये सिंपल सा टोयोटा प्रियस का गाइड है। अगर आपने टोयोटा प्रियस की ऑन रोड परफॉर्मेंस देखनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो टोयोटा प्रियस वर्सेस टोयोटा प्राडो या टोयोटा प्रियस हैंडलिंग एंड ड्राइव देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और यह आपको मार्केट में बेहतरीन तरीके से गाड़ी लेने में मदद कर सकता है। ये देखें सन वाइज़र, ये लाइट लगी है, जो ही हमने इसे खोला ये लाइट ऑन होगी। इस लिहाज से गाड़ी 22-23 लाख के होने के बावजूद, ये 22 लाख नहीं, ये 23 लाख तक की गाड़ी है, 23,50,000। उस लिहाज तक इसके फीचर्स आप देखेंगे बहुत सारी लोकल गाड़ियों से बेहतर है। क्रिटिसिज्म और वो बात नहीं करेंगे, उसे रहने दीजिए। उम्मीद है आपको टोयोटा प्रियस का रिव्यू अच्छा लगा होगा और रिव्यूज़ और मालूमात के लिए देख ही रहिए और कोशिश कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि सपोर्ट बढ़ती रहे। ये नॉन पेड अकाउंट है। अल्लाह हाफिज़।